बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की। उनके विवादित बयान के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करेगी। तो वहीं मंत्री के वकील उनकी माफी को लेकर अपना पक्ष भी रख सकते हैं। दरअसल 28 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की थी और इस दौरान कोर्ट ने मंत्री की सार्वजनिक रूप से मांगी गई माफी को निष्ठाहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। और इसकी वजह यह थी कि उनके माफीनामे वाले वीडियो में उन्होंने जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात स्वीकार नहीं की थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि वो आत्मचिंतन करें कि उनकी सजा कैसे चुकाएं। आपकी सार्वजनिक माफी कहाँ है, यह बात भी कोर्ट की तरफ से की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, जांच के नाम पर क्या किया गया है। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू स्थित रायकुंडा गांव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था और भरे मंच से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था और इसी बयानों को लेकर मंत्री विजय शाह जमकर घिरते हुए नजर आए थे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अंकित भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जिस तरीके से पूरा मामला उठा था उसके बाद मंत्री विजय शाह की काफी मुश्किलें भी बढ़ी थी। अब इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख रहेगा इस मामले पर। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बात कहें तो उन्होंने इंदौर में कार्यक्रम के दौरान जो है सीधा एक विवादित बयान दिया था जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ था। यदि हम बात कहें तो पहलगांव में जो आतंकियों ने कायराना हरकत करी थी उसके बाद से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा एक्शन लिया था और उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों का खात्मा किया था। उसी के बाद जो है पूरे देश में जो है एक जश्न मनाया जा रहा था कि एक जो ये मोदी जी का फैसला है ये ऐतिहासिक फैसला है और उन्होंने मुख्य रूप से जो है इसकी कमान जो है महिला कमांडर को दी थी जिनका नाम था सोफिया कुरैशी। तो विवादित बयान एक कार्यक्रम के दौरान दिया था मंत्री विजय शाह ने। उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा था देश की जनता के साथ। देश की जनता जो है विरोध कर रही थी, इसका विपक्ष विरोध कर रहा था कि हमारे देश की सेना के लिए ऐसा बयान देना कहाँ तक सही है। ये पूरे मामले को लेकर विजय शाह से जो है इस्तीफा भी मांगा जा रहा था। लगातार हम देख रहे थे कि मांग चल रही थी लेकिन विजय शाह पर किसी तरीके का कोई असर पड़ता नहीं दिखा। लेकिन ये कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया तो 28 जुलाई को इस पे सुनवाई हुई थी और जो है जो मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष एक वीडियो पेश किया गया था विजय शाह की तरफ से। लेकिन उस वीडियो में विजय शाह मंत्री ने माफ़ी तो मांगी लेकिन कहीं ना कहीं माफी भी अलग ढंग से मांगी, ऐसा कहना है जस्टिस का। तो उनको समझ में नहीं आया और जस्टिस ने साफ कहा है कि वो शायद उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आज एसआईटी जो है स्टेटस रिपोर्ट पेश करने वाली है, 18 अगस्त को आज सुनवाई होनी है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि विजय शाह जो है अब मामलों में उलझते जा रहे हैं। आखिरकार यदि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो उन्हें साफ तौर पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने का भी शायद वो राजनीतिक ढंग अपना रहे हैं कि माफी भी मांग ले और उनका जो मुद्दा है जो उन्होंने बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से माफी मांगी गई थी मंत्री विजय शाह ने जो तरीका अपनाया था उससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट नहीं था और यही वजह थी कि उस माफी को ही खारिज कर दिया गया था। हालांकि आज जो है वो सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख है, वही दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश के गलियारों की बात करें तो काफी हलचल भी अब पैदा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख रहेगा। जी बिल्कुल, गलियारों की बात कहें तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा जो है तेज हो गई है और आज सुनवाई होनी है और जो मंत्री विजय शाह के वकील है वो फिर से माफ़ीनामा पेश करने की बात कर रहे हैं। वो जस्टिस के सामने माफ़ीनामा पेश करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। क्योंकि यदि हम महिला सेना की बात कहें तो उनके प्रति जो है पूरा देश एक सम्मानीय वो नज़र
नज़र रखता है। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद से पूरा देश जो है सोफिया कुरैशी जी की तारीफ करता नज़र आ रहा था, उन्हें सराहना दे रहा था। और स्वयं जो है मोदी जी का एक बड़ा लक्ष्य था कि आखिरकार जैसे उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाया है तो एक महिला ही जाके उनको जवाब देगी। तमाम जो है तैयारियां कर ली गई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। लेकिन उन्हीं पक्ष पार्टी के ही अगर मंत्री ऐसा बयान देंगे तो कहां तक सही होगा, क्योंकि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है, देश को जो है ठेस पहुंची है कि जो हमारे भारत की बेटी जो गई है और वहां पर लड़के आई है, आतंकवादियों का खात्मा करके आई है, उसके लिए ऐसी टिप्पणी करना कहां तक सही है। तो जस्टिस भी जो है इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री विजय शाह कोई ऐसा अपना वीडियो पेश करें, ऐसा माफीनामा पेश करें जिससे जो है जनता संतुष्ट हो पाए, क्योंकि ये जनता से जुड़ा पूरा मामला है। लेकिन वो बिल्कुल वीडियो तो अंकित, और इंतजार रहेगा कि क्या कुछ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अंकित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे, दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आज एक अहम दिन है, आज मंत्री के इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। 13 तारीख तक के लिए एसआईटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया था। वो और रिपोर्ट जो है दे दी गई है। एसआईटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि लंबा समय दिया गया था एसआईटी को। अब कोर्ट इसको मामले को देखेगा कि जो अपॉलॉजी की बात कही जा रही है, जो माफीनामे की बार बार बात कही जा रही है विजय शाह द्वारा, वो उस कोर्ट उससे कितना संतुष्ट होता है। अगर उनको लगता है कि ये पब्लिक जो डोमेन में ये माफी नहीं मांगी गई है सही से, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं विजय शाह की। लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उसके मुताबिक जब हियरिंग शुरू होगी तभी ये पता लगेगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल मोहित, और इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।